नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं जूनियर स्टैंड की। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, किसी भी नौकरी को पाने का जो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता है, जो चार्म होता है, जिसके लिए लोग वो नौकरी करना चाहते हैं, वो है उसकी सैलरी। चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, आप प्राइवेट हो, सरकारी हो। हालांकि सरकारी की बात अलग है, हर व्यक्ति सरकारी ही नौकरी करना चाहता है। और उसमें भी वो ये जानना चाहता है कि हम जिस रैंक पे जा रहे हैं उसमें हमारी सैलरी क्या होगी, है ना, हमें क्या क्या सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, है ना। ये सब वो व्यक्ति जानना चाहता है कि सरकार हमें क्या क्या सुविधाएं देती है, सरकारी नौकरी का फ़ायदा क्या है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीवी का वेट कर रहे हैं, चाहे जो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। एक छोटा सा मेरी तरफ से एक आपको जो है डेडिकेटेड ये वीडियो है, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और जो आने वाले समय में भी तैयारी कर रहे हैं कि जूनियर स्टूडेंट अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें सरकार क्या क्या सुविधाएँ देंगी, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वेतन की बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2000। हालांकि मैं बता दूं कि 7वें वेतन आयोग से ग्रेड पे अब खत्म हो चुका है, अब लेवल आ गया है, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको ग्रेड पे अभी भी यूज़ होते दिखाई देगा। तो 2000 ग्रेड पे का ये नौकरी है। और लेवल की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका जो लेवल है वो है लेवल 3। ठीक है, यानी ग्रुप सी की ये नौकरी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया नौकरी है। बेसिक पे अगर हम इसका देखें कि बेसिक पे कितना होता है साथियों, तो अगर आप जूनियर स्टूडेंट में जब आप इसमें ज्वाइन करोगे तो पहली जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 21,700। 21,700 आपका मूल वेतन होगा। इसे बेसिक पे कहते हैं, मूल वेतन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 21,700 मिलेंगे, ये आपका मूल वेतन है। मूल वेतन पर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो मैं आपको आगे यहाँ बताऊँगा। ये आपका हो गया 21,700 मूल वेतन। अब क्या होता है 21,700 पर अब आपको मिलेगा साथियों डीए। डीए क्या होता है साथियों? डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, यानी हर 6 महीने पे महंगाई भत्ता बढ़ता है। ठीक है, अब कभी कभार एक बार भी बढ़ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ता है, साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है महंगाई भत्ता? इसलिए बढ़ता है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है भाई। ऐसा नहीं है कि अभी जो है मान लीजिए कोई चीज़ अगर 5 रुपये किलो की आ रही है तो वो पूरी साल 5 रुपये किलो की रहेगी, या हो सकता है साल के अंत तक वो 6 रुपये किलो की हो जाए, 7 रुपये किलो की हो जाए। तो सरकार क्या करती है, एक सीपीआई होता है, कंज्यूमर सीपीआई में फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करके होता है, हाँ जी, है ना। तो उसके हिसाब से जो है महंगाई का आकलन करके हमारा वेतन जो है बढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसके अनुसार जो है हम फिर यहाँ पर हमारा डीए बढ़ता है। ठीक, अब जो डीए होता है वो आपको बढ़ा हुआ मिलता है। जैसे अभी कुछ समय पहले तक जो डीए था वो 55% था मूल वेतन का, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सरकार ने क्या किया, इसको बढ़ा करके कर दिया 58%। तो अभी जो आपको डीए मिलेगा वो कितना मिलेगा? 58% मिलेगा। ठीक है, यानी मूल वेतन आपका हो गया 21,700, उस पर 58% डीए मिलेगा, जो कि हो गया 12,586 रुपया। यानी अब क्या होगा, 21,700 आपका वो प्लस 12,586 ये। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं टीए की, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस कोई निश्चित नहीं है कि हर महीने आपको मिले ही मिले। अगर किसी सरकारी काम से आपको 10 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा लंबा भेजा जाता है, तब आपको 250 से 300 350 रुपये तक लिमिट है इसकी, 360 रुपये तक तब मिलता है। लेकिन चूंकि आप जूनियर स्टूडेंट लगोगे, आपका ऑफिस का काम होगा, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारी नौकरी फील्ड की है, तो यार हमें ही नहीं मिल रहा टीए, तो तुम्हें तो क्या ही मिलेगा। तो टीए कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा योगदान कर देगा आपके वेतन में, तो इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया। इसको आप 0 ही मान के चलो कि कोई टीए आपको खास मिलने वाला नहीं है। दूसरी जो चीज़ आपको मिलेगी वो है क्या? वो है साथियों एचआरए, जो सैलरी में आपके ऐड होगा। एचआरए क्या होता है? एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जब आप किसी नौकरी में आ जाओगे तो सरकार आपको रहने के लिए घर का रुपया देती है, जो कि कितना हो सकता है साथियों? जो कि मिनिमम 770 से लेके अधिकतम 2400 रुपये तक हो सकता है इस नौकरी में। 2000 ग्रेड पे तक की बात कर रहा हूँ। 770 से लेकर के 2400 रुपये तक ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आप ए क्लास सिटी में, अभी मैं आपको बताऊँगा ए क्लास सिटी आपका शहर कौन से में आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। कि मान लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो कितना वेतन बनेगा। लोगों में ये बहुत है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो कितना एचआरए मिलेगा, वो सब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप ए क्लास सिटी में हो तो 2400 रुपये मिलेगा।
बी क्लास सिटी में हो तो 1200 रुपये मिलेगा, और सी क्लास सिटी में हो तो आपको लगभग 770 रुपया 800 रुपया आपको मिलता है। अब कौन सा ए क्लास होता है, कौन सा बी क्लास होता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास लिस्ट है। आ श्रेणी के शहर, तो देखो आ श्रेणी के शहर यानी ए क्लास सिटी, जैसे आप लखनऊ में पोस्टेड हो, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, ठीक है, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, इनमें अगर आप पोस्टेड हो जाओगे ना तो आपको एचआरए कितना मिलेगा, 2400 रुपये मिलेगा, यानी सैलरी आपकी ज़्यादा आएगी। सेम ही ग्रेड पर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बी क्लास सिटी में, बी क्लास तो इनके अतिरिक्त है ना, जैसे कौन कौन से, नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, रुड़की, कैराना, भवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकंदराबाद, सिकोहाबाद, सहसबान, गंगा घाट, उरई, बेला, नवाबगंज, टांडा, मुगल सराय, खतौली, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर आप पोस्टेड हो तो आपको कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। यानी एक ही पोस्ट पर, मान लीजिए आप पोस्टेड हो गए चंदौसी में, ठीक है, और आपका दोस्त पोस्टेड हो गया कहाँ, मान लीजिए मुरादाबाद में, दोनों पास ही पास है, तो उसको वेतन 1200 रुपये ज़्यादा मिल रहा होगा आपसे, भले आप सेम काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक क्लास सिटी में है तो उसका एचआरए 2400 आएगा, आपका 1200 आएगा। और उसी समय में मान लीजिए कोई हमारे ऐसा गरीब हो गया है ना, और वो इनमें भी नहीं है, जैसे अब मेरा शहर इनमें नहीं है, किसी में भी, ना ए में है ना बी में है, तो अगर आप ना ए में हो ना बी में हो तो फिर भैया आप पहुंच जाओगे कहाँ, सी में, यानी सी सबसे बेकार वाला। तो इसमें आपको कितना मिलेगा, इसमें करीबन आपको 770 रुपया मिलेगा। तो एक ही शहर में, मतलब एक ही पोस्ट पर होकर के, जैसे मैं अगर यहाँ पर हूँ, ठीक है, सी क्लास में, तो मेरे को 800 रुपया एचआरए मिल रहा है, लेकिन मेरा दोस्त अगर आगरा में पोस्टेड है तो उसको 2400 रुपया मिलेगा, यानी उसकी सैलरी मुझसे जो है, ऑब्वियस बात है ज़्यादा आएगी, 1200-1500 रुपया उसकी सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आप देख लीजिए। अब आप देख लो कि जो भी लोग ये कहते हैं ना कि अगर हाँ भाई हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो क्या होगा, तो होम डिस्ट्रिक्ट आप ये देख लो आपका किस में आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको नौकरी के बाद भी और नौकरी में भी काम आएगा कि भैया कहाँ, जैसे कुछ लोग अच्छी जगह पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास सिटी, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से होगा, तो ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्या क्या ऐड हो जाएगा, मूल वेतन 21,700 प्लस उस पर महंगाई भत्ता जो करीब करीब 12,500 के आसपास आया था, वो अभी हमने ऊपर देखा, प्लस एचआरए। अब एचआरए ये डिपेंड करेगा किसका है, ठीक है। तो ये आप इतना सारा आपको पैसा, यहाँ मान लीजिए इसको 2400 हम मान लेते हैं, ये पैसा सब ऐड होकर के आपको मिलेगा। क्या इतना डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं, फिर होगी इसमें कटौती, जिसे हम कहते हैं एनपीएस। एनपीएस कितना करता है, एनपीएस आपका करता है जो भी आपको वेतन मिल रहा है उसका 10%, ठीक है। तो जितना भी आपका वेतन बनेगा, मान लीजिए आपका 35,000 वेतन बना तो 3500 रुपये एनपीएस में कट जाएगा। एनपीएस में 10% आप दोगे, और सरकार कितना देगी एनपीएस में, सरकार देती है साथ ही 14%, यानी करीब करीब 24% आपका मतलब टोटल आपको रुपया आपका सेव हो रहा है यहाँ पर, आप ऐसे समझो, ठीक है। 10% आप दोगे, 14% आपके मूल वेतन और डीए को मिला करके उसका 14% सरकार देगी, और वो सब आपको पेंशन के टाइम पे जब आप रिटायर होगे तो मिल जाएगा। बढ़िया स्कीम है, एनपीएस इसको कहते हैं। अब कुछ लोग इसमें जैसे एनपीएस कटवा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कटवा रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एनपीएस अभी नहीं कटवा रहा हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है वो आप चाहते हो नहीं। तो इन सबको अगर जोड़ जाड़ दें हम तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 21,700 आपका मूल वेतन हो गया, 12,586 आपका डीए हो गया, 2400 अगर आप एक क्लास सिटी में हो तो 2400 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। इन सबको जोड़ दोगे तो करीब करीब 36,686 आपका हो गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसमें से 36,070 आपका एनपीएस कट जाएगा, 33,016 रुपये आपको मिलेगा। इसमें भी 100 रुपये की कटौती होगी, जिसे हम कहते हैं जीआईएस। इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, कटौती होती है। मैंने जब आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाई थी तो वहाँ पर भी आपको बताया था। तो ये आपको इन हैंड सैलरी करीब करीब 33-34 हज़ार रुपये मिलेगी। 33 तो नहीं, 33 से 32,000 कुछ 900, मतलब ऐसे ही यार 100 रुपये काट देना, है ना। तो 32,900 रुपये आसपास आपको सैलरी मिलेगी, पहली जो सैलरी होगी अगर आप ए क्लास सिटी में हो, ठीक है। अगर आप बी क्लास सिटी में हो तो यहाँ 2400 की जगह क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। और आप सी क्लास सिटी में हो भैया मेरे जैसे गरीब हो तो फिर 770 रुपया यहाँ आएगा, तो सैलरी आपकी और कम हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, देखो आप ये मत सोचो कि अरे यार इतना कम वेतन है यार, वो मत देखो, सुविधाएं देखो इसमें, है ना। सुविधाएं मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफ़ी रिलैक्स होगा कि हाँ ठीक है यार, सुविधाएं भी तो सरकार दे रही है। दूसरी बात, ये जो सैलरी है इसमें हर साल इंक्रीमेंट लग जाता है, हर एक साल में आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। 2 से 3% तक इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब 3% इंक्रीमेंट लगा तो हर साल आपकी सैलरी बढ़नी है। इसके अलावा
साल में डीए भी बढ़ेगा हर साल, है ना। तो सैलरी बढ़ती ही है। स्टार्टिंग आप कम से करोगे, लेकिन ठीक मतलब जैसे ही आप 4-5 साल हो जाएंगे आपकी सैलरी बढ़िया ठीक ठाक हो जाएगी। और तो और सबसे बढ़िया बात, अब सुना जा रहा है 8वां वेतन आयोग लगेगा। बिल्कुल लगेगा सब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 8वां वेतन आयोग कब लगेगा? मुझे लगता है जब आप ज्वाइन कर लोगे और 1-2 साल हो जाएगी आपकी 27-28 में, है ना, उस समय में सरकार क्या करेगी, आपको एक तोहफा दे देगी। वो तोहफा किसका होगा? 8वें वेतन आयोग का होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बोनस भी मिलता है भाई। बोनस बोनस कब मिलता है? दिवाली पे, ठीक है। बोनस मिलता है दिवाली पे, मैं इसमें ऐड करना भूल गया, अब मुझे याद आया। बोनस भी मिलता है, लेकिन बोनस कब मिलता है? दिवाली पे मिलता है। कितना मिलता है? तो करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये, यानी 7 हज़ार हम मान लेते हैं। तो दिवाली के टाइम पे सरकार आपको, यूपी सरकार 7 हज़ार रुपया मस्त देगी। आराम से पटाखे जलाओ, खूब कपड़े वपड़े खरीदो। खैर इतना तो नहीं कर पाओगे, 7 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है यार, मतलब ठीक है। 7 हज़ार रुपया इतना कम भी नहीं है। 7 हज़ार रुपये में आप बच्चों को पटाखे दिला सकते हो, मिठाई तो आ ही जाएगी ना। तो 7 हज़ार रुपया ये भी आपको मिलेगा। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ ट्विस्ट और है, मैं आपको बता दूँ, ये बोनस तब मिलता है जब आपकी 1 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी। जैसे पिछली जो दिवाली थी तो मुझे उसमें वो बोनस नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी, ये मार्च से कैलकुलेट करते हैं, है ना, मतलब एक वित्तीय वर्ष से पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो मार्च से हालांकि मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो अक्टूबर में थी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट, चूँकि वित्तीय वर्ष से करेंगे तो मार्च के एंड से या अप्रैल से करते हैं। तो चूँकि मेरे को उस समय 1 साल नहीं हो पाया था भाई, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया, और इधर जो है मेरे को दिवाली के पे जब मैं आया तो उस समय में मेरी 1 साल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मुझे फिर वो बोनस नहीं मिल पाया, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है। अब इस बार दिवाली आएगी तो मुझे बोनस मिलेगा, है ना। तो तब जब आपकी 1 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तब आपको मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन 7 हज़ार रुपये सरकार बोनस देती है, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग पे। तो देखो 8वें वेतन आयोग में ऑब्वियस बात है कि सैलरी 100% बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो तो चुका है, कमेटी बन गई है, सबको पता है। अब क्या होगा, इसकी सिफारिशें आएंगी, है ना, तो वेतन बढ़ेगा। अगर हम 2.5 का भी फिटमेंट फैक्टर ले लें तो आपका वेतन कितना हो जाएगा? 21,000। और देखिए, जब वेतन आयोग लगता है ना तो उस समय डीए खत्म हो जाता है। डीए फिर अगले साल से लगेगा, क्योंकि 1 साल में एक बार लगेगा, तो अगले साल से लगेगा। जिस साल 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लगेगी उस समय डीए नहीं मिलता है, क्योंकि वो पहले ही उसको उसी में ही मर्ज करके, जब सैलरी बढ़ जाती है तो एक साल आपको मैनेज करना पड़ता है। वो अगले साल से डीए, महंगाई भत्ता अगले साल से लगेगा। तो 21,700 का अगर हम 2.5 में गुणा करेंगे तो ये करीब करीब निकल के आएगा 54,000। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये करीब करीब निकल के आएगा आपका 54,250। अब 54,250 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। हालांकि इसमें से ये तो हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी, प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा? एचआरए। एचआरए भी तो मिलेगा भाई। तो अगर हम इसमें 2,400 रुपये और जोड़ लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा करीब 56,650। 56,650 इतना आपका जो है वेतन हो जाएगा, 56,000 रुपये। हालांकि इसमें कटौती हो जाएगी, एनपीएस की कटौती हो जाएगी, और सॉरी, और 100 रुपये आपका जीआईएफ वाला कट जाएगा। तो फिर भी इन हैंड आपको सैलरी करीब करीब 8वें वेतन आयोग में करीब करीब 51,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी, अगर 2.5 का भी फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी बहुत बढ़िया है। और ये हर साल बढ़ेगी भी भाई, डीए भी बढ़ेगा इसमें। तो सैलरी बहुत अच्छी है। और सैलरी के अलावा जो आपको सुविधा मिलेगी जब आप सरकारी नौकरी में आ जाओगे, वो क्या होगी? वो होगी आपको मेडिकल सुविधा। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये देख लो आप। ये मैंने आपको वैसे भी मैंने एक बार ओरली इसके बारे में बताया था, ये आप देख लीजिए। ये है क्या? ये है योजना एक हमारी, जो कि केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इसीलिए मैंने इसका योजना का पूरा जानकारी यहाँ दे दिया, जिससे सबको हेल्प मिले। जैसे ही आप सरकारी हो जाओगे ना, उसके बाद आपको ये लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर, यानी जो आप रिटायर हो जाओगे तब भी इसका फायदा मिलेगा उनको और उनके परिवार को, यानी आपको और आपके पूरे परिवार को सरकार बीमा देगी, ठीक है। हाँ, पात्रता क्या है कि आप सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, या तो सेवा में हो या फिर सेवा से रिटायर हो गए हो तो भी मिलेगा, या फिर उनके आश्रित हो, यानी आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे इसमें होंगे, ठीक है। आपके माँ बाप अगर हैं और वो कुछ ऐसे सरकारी नौकरी में मान लीजिए नहीं है तो उनको भी मिलेगा, और वो पहले से नौकरी में है, रिटायर है, तो वो इसमें पात्र हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये है।
इलाज सुविधा क्या है, सरकारी अस्पताल में पूरी तरीके से कैशलेस है और कोई सीमा नहीं है, ये ध्यान रखना। सरकारी अस्पताल में अगर आप भर्ती होते हो तो चाहे फिर 1 करोड़ का इलाज हो, 2 करोड़ का हो, सरकार फ्री करेगी। क्यों? आप सरकार की संपत्ति हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है। और अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर जो है 5 लाख तक का आपको 1 साल में कैशलेस इलाज किया जाएगा 5 लाख तक का, ठीक है, तो भी बढ़िया है ना। अब इसकी पूरी सूची आती है ना, वो सूची आप अगर कहोगे तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लो, एकलव्य पीसीएस करके, वहाँ पर वो सूची डाल दूंगा। उसमें सारे हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हुए हैं, आपके शहर के जितने भी ऐसे हॉस्पिटल होंगे जिनमें योजना चल रही होगी उसका नाम वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको बढ़िया योजना मिलती है, केवल और केवल क्यों मिलती है भैया? क्योंकि आप सरकारी हो, है ना। तो सरकारी हो तो सरकार आपकी केयर करती है। और देखो यार, अंत में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है, अगर कल को आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, भगवान ना करे, लेकिन देखिए जीवन है ये, है ना, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई और आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार को पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी मृत्यु होते ही आपके परिवार को नौकरी मिल जाती है। हमारे विभाग में, खासकर मैं पंचायती राज की बात करूं, बहुत सारे लोग मृतक आश्रित में नौकरी कर रहे हैं और ये सभी डिपार्टमेंट पे हैं। आप जूनियर असिस्टेंट में जिस विभाग में जाओगे वहाँ पर भी आपको 2-4 लोग मृतक आश्रित में दिखाई दे जाएंगे। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप सोचो, अगर आप कितनी भी बड़ी प्राइवेट नौकरी में हो, कितनी भी बड़ी, लेकिन आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार को फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों मिलेगा भाई? लेकिन यहाँ आपको मिलेगा। तो बस यही भैया, यही, इसी सब के लिए आपको मेहनत करनी है, इसी सब के लिए आपको ये नौकरी लेनी है साथियों। तो ये इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप जूनियर असिस्टेंट बन जाओगे, है ना। और ये तो देखिए सैलरी की बात है। इसके अलावा किसी भी नौकरी में, आप राज्य की किसी भी नौकरी में आओगे तो ये सुविधाएं सबको मिलेगी। वेतन 19-20 हो जाएगा लेकिन सुविधाएं तो वही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आप जूनियर असिस्टेंट बन जाते हो तो, है ना। तो मेरी बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि क्या क्या नौकरी में मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सब आपको मिलेगा साथियों। बस एक बार मेहनत करके आप सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। मुझसे बात करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ आप कोई भी सवाल मुझसे करेंगे तुरंत मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।